मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले क्लास में मान सारणी हम लोग पढ़े थे और ऐसा कहा गया था आप लोगों को, उसको याद करके रखिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे हम लोगों को सवाल समझने में, सवाल बनाने में दिक्कत नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर जो है आप सवाल देख रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मान निकालने हैं और उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालने हैं। पहला प्रश्न का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके क्वेश्चन उसमें ग्रुप में दिया हुआ है। अब यहां जैसे आप देख रहे हैं, मान सारणी अगर याद नहीं है तो उस बच्चा से ही नहीं बनेगा। कौन बना सकता है जिसको मान सारणी याद होगा? तो हमको विश्वास है कि आप लोग मान सारणी याद करके आए होंगे। तो यहां पर आप देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं तो साइन 60 डिग्री क्या होता है मान सारणी में? √3/2। कॉस 30 डिग्री √3/2। साइन 30 डिग्री 1/2। कॉस 60 डिग्री 1/2। तो ये मान कहां से आया? मान सारणी से आया। कहां से आया? मान सारणी से। अब आप देख रहे हैं ना, मान सारणी याद होगा तभी यह आप मान उसका लिख सकते हैं, और लिखने के बाद ये प्रश्न भारी नहीं है। अब देख रहे हैं ना, भिन्न जोड़ घटाव गुना सब बन जाता है, जो आप लोग 5वीं, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में ही ये सब आप लोग सीखे होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। मान सारणी से मान यदि हम लिख लेते हैं, मान हमको याद है, तो उसके बाद जो है प्रश्न भारी नहीं होता है, बहुत हल्का हो जाता है। अब इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। किसी रूट को उसी रूट से गुना किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? √3 गुने √3 बराबर √9। 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो गया। 2 गुने 2 बराबर 4। कितना आसान है देखिए, 1 और 1 का गुना 1 और 2 को गुना 4। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस समहर वाला भिन्न आ गया। तो समहर वाला भिन्न जो होता है उसके अंश उतर जाते हैं, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसका जो अंश है वो लिखाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तो अब यहां पर 3 और 1 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, और ये आंसर हो गया। समझ गए? हाँ, तो यहां पर ये हो गया। अब जो है इसका हम सेकेंड मेथड दिखाते हैं आप लोगों को। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड के लिए सूत्र है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बराबर इक्वल टू साइन A प्लस B। ये क्या है? सूत्र। यह है सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला, ये सूत्र है। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन। आपका क्वेश्चन है क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मिलाइए, साइन ए इंटू कॉस बी तो ठीक है। यहाँ देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, तो पहले साइन दे दिया, पहले क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो सीधा करेंगे तो पहला तो ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस, अब कॉस पहले आ जाएगा सूत्र के हिसाब से, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब क्या देख रहे हैं, सूत्र में ए साइन के साथ है, प्लस के बाद कॉस के साथ है, बी कॉस में भी है, यहाँ पर साइन में भी है, तो उल्टा है, तो एकदम मिल गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। मिलाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। मिल रहा है ना, तो मिल रहा है, तो यानी सूत्र लागू हो गया। सूत्र लागू हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ए का मान कितना है, ए का मान है 60 डिग्री 60 डिग्री, अब बी का मान है 30 डिग्री, तो ये दोनों का योगफल हो जाएगा ब्रैकेट में, साइन 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब मान सारणी आप लोगों को लिखाया गया था, मान सारणी में आप लोगों को मालूम है कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, एक। तो देखिए दोनों स्थितियों में मान वही आया। अब मान सारणी जो बताया गया आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण है, मान सारणी बताइए। मान सारणी से सवाल बन रहा है, आपको सम कहा गया था उस समय कि मान सारणी जो है सावधानी पूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए और सवाल बनाने में इसका काम आएगा। देखिए काम आ रहा है ना, तो आप लोगों को खुशी होती होगी, है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे।